हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है और मैंने एक वीडियो अभी शूट किया था जिसका पेंशन में मैंने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। उसमें डिस्कस मैंने सिर्फ एक पार्ट किया था जिसमें अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है और पेंशन सिर्फ उसको मिलती है तो उसमें क्या क्या लॉ है एंड रेगुलेशंस हैं उसको हमने डिस्कस किया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेंशन एम्प्लॉय को नहीं मिलती बल्कि उसकी फैमिली को मिलती है। फैमिली को क्यों मिलती है? क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। इसलिए उसको जो सैलरी जो उसको पेंशन मिलती है ना, उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती, इन केस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को उसकी पेंशन मिलना चालू हो जाती है। तो जब फैमिली मेम्बर्स को पेंशन मिलती है ना, तो वो पूरा पूरा टैक्सेबल नहीं होता, उसमें कुछ अमाउंट छूट है। वो क्या छूट है? तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको ना कुछ डिडक्शन मिलेगा, जितना पेंशन मिलेगा उस पर कुछ छूट दे देंगे। कितना छूट मिल जाएगा? तो अंडर सेक्शन 57 में लिखा हुआ है कि या तो 15,000 रुपये होगा या फिर 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड। इसका मतलब जितना आपको पेंशन रिसीव्ड हो रहा है उसका 1/3 या 15,000 रुपये, ये पूरा एनुअल बेसिस पे है। ये पूरा एनुअल बेसिस पे है, मतलब साल भर की बात चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये टैक्सेबल कहाँ होगा। एक बात समझ आपको नॉर्मल सी बात समझ में आती होगी कि अगर एक इंडिविजुअल की हम लोग टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल 5 जगह से पैसे कमा सकता है। वो 5 जगह कौन कौन से हैं? तो पहला, अगर वो कहीं जॉब करता है तो सैलरी मिलती होगी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है। दूसरा, अगर वो अपना घर बना के रेंट पे दे दे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है। तीसरी चीज, PGBP यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी कमा सकता है। सपोज उसने कोई बिजनेस डाला तो उस बिजनेस से, या फिर वो प्रोफेशन में तो प्रोफेशन से कमा सकता है। चौथा चीज, वो कैपिटल गेन भी हो सकती है उसको। कैपिटल गेन का मतलब वो अपनी एसेट्स हैं, जो पुरानी एसेट्स हैं, उनको बेच के पैसे कमा सकता है। और सबसे आखिरी में आता है IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऐसी इनकम जो इन सब में कहीं नहीं जाती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाती है। मतलब ना तो सैलरी है, ना तो कैपिटल गेन है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही PGBP। तो ऐसी दशा में वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स की इनकम मान ली जाती है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिलती है, जबकि मिलनी किसकी चाहिए थी? एम्प्लॉय को, जो कि कहीं पे काम करता था। तो क्योंकि एम्प्लॉय कहीं काम करता है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसको जो पैसे मिलते हैं ना, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होते हैं। लेकिन जब इसको ना मिलके बल्कि इसकी फैमिली को मिलती है, तो क्योंकि फैमिली तो एम्प्लॉय था नहीं ना, इसलिए उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, बल्कि वो IFOS में टैक्सेबल होती। अब टैक्सेबल कितना होता है वो? तो जितना पेंशन मिला उसमें से दो चीजें घटा दो, सिंपल सा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो एग्जाम्पल ले, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक्स को, जो कि उसका कोई, सपोज कोई था जिसकी डेथ हो गई, तो एक्स को कुछ पेंशन के रिसीव्ड हो रहे हैं। कितने रिसीव्ड हो रहे हैं? सपोज रिसीव्ड हो रहे हैं 3,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे साल भर की हम टैक्सेबिलिटी निकालें तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पेंशन रिसीव्ड कितना हो। तो हम लिखेंगे 3,000 इंटू 12 कितना है? 36,000। 36,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 कितना? तो वही दोनों में से जो बेस्ट लोअर हो, 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड। तो भाई 1/3 ऑफ पेंशन मतलब कितना रिसीव्ड हुआ? तो 36 है। 36 का 1/3 कितना हुआ? 12,000। तो अब बताओ, 12,000 और 15,000 में लोअर क्या है? 12,000 लोअर। इसका मतलब डिडक्शन कितने का मिल जाएगा? 12,000। तो टैक्सेबल कितना होगा?
टैक्सेबल होगा 24,000। ये फैमिली पेंशन टैक्सेबल होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, पर ठीक है, मैंने इसको अलग से डिस्कस कर दिया। ठीक, तो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।